वीर जी का ₹1.25 में सगाई दलवाना, मंगल सेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, तंबाकू की जो कड़वाहट उसके मुंह में थी वो भी मिठास में बदल गई है। अब यहाँ पर बाबूजी हैरान थे। उन्होंने कहा, मैंने ऐसे क्या कह दिया जो तुम इतना सुना रही हो? प्रणाम, मैं रेहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रथम पीयूसी की जो आपकी साहित्य वैभव है, इसका जो तृतीया सोपान यानी अपठित भाग है, इसकी जो आपके लिए कहानी है खून का रिश्ता, इस कहानी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको इस कहानी के जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, भीष्म साहनी जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। भीष्म साहनी जी, इनका जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं माता विमाता, बीवर, सिरका सतका, प्रोफेसर, अपने अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत आदि शामिल है। इनका जो तमस उपन्यास है वो बहुत चर्चित है। इनकी मृत्यु 11 अगस्त 2003 में हुई। जो प्रस्तुत आपके लिए कहानी है वो सगाई की रस्म, रिश्तेदारों की अहमियत, वीर जी का ₹1.25 में सगाई दलवाना, मंगल सेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, मंगल सेन का सगाई में जाना, वहां पर अतिथि सत्कार होना, एक चम्मच का खो जाना, वीर जी का क्रोध प्रकट होना और मंगल सेन के साथ दुर्व्यवहार होना, प्रभा के भाई द्वारा चमचे का वापस आना, चम्मच का वापस आना, फिर ये सारी घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्तमान परिवेश में ये कहानी बहुत प्रासंगिक है और कहानी के तत्वों पर भी ये खरी उतरी है। आज के चकाचौंध माहौल में विवाह की जो सरल विवाह की महानता है तथा खून के रिश्तों एवं पारिवारिक रिश्तों को निभाने के लिए बल देते हुए इस कहानी का चयन किया गया है। और अब पहले तो मैं आपको इस कहानी के जो पात्र हैं उनके बारे में मैं जानकारी दूंगी। इस कहानी के पात्र हैं चाचा मंगल सेन, जिनकी उम्र 50 साल की है। फिर इनके बड़े भाई यानी बाबूजी के नाम से इस कहानी में जाने जाते हैं, और इनकी पत्नी भाभी और माँ के नाम से, भौजाई और माँ के नाम से जानी जाती है। और इनके बच्चे जो हैं वो वीर जी और मनोरमा है। और वीर जी की सगाई प्रभा से हो रही थी। फिर प्रभा का भाई और यहाँ पर जो नौकर है इनका वो है संतु। ये रहा इस कहानी के पात्र। अब मैं आपको इस कहानी के बारे में जानकारी देती हूँ। कहानी आपकी ऐसी शुरू होती है कि मंगल सेन चारपाई पर बैठे चिल्लम को थामे हुए तंबाकू पीते हुए सपना देख रहा है। वो सपना इस तरह से देख रहा था कि वो सगाई में गया हुआ है और वहाँ सारे संबंधी उसे घेरे हुए हैं। संबंधी जब उसे घेरे हुए हैं तो वो उसका बहुत ज़्यादा अतिथि स्वागत हो रहा है। उसे दूध पीने के लिए दिया गया है। मंगल सेन दूध पीते हुए और बादाम को खाते हुए बैठा हुआ है। बाबूजी यानी यहाँ पर मंगल सेन के जो भाई थे, मंगल सेन का परिचय अपने समधियों के साथ करवा रहे हैं। यानी अब ये बताते हैं, बाबूजी बताते हैं कि ये मेरा चचाजाद भाई है। और इस तरह से वो सपना देख रहा था और
वहाँ पर जो इनके समधी थे, वो समधी इससे मंगलसेन से पूछ रहे हैं कि और कुछ दूध लेकर आए। मंगलसेन दूध के घूंट पीते हुए और बादाम को खाते हुए कहता है कि हाँ, और आधा गिलास मेरे लिए दूध लेकर आइए। तो समधी उसे फिर से क्या है, बहुत विनय से आदर के साथ उसे दूध दिया जाता है। तो ये सपना वो देख रहा था, और जो उसके मुंह में तंबाकू की जो कड़वाहट थी, अब वो दूध पी चुका है। ग्लास में जो शक्कर बची हुई थी उसको लेकर क्या है, वो उंगली से चाट रहा था। तो अब तंबाकू की जो कड़वाहट उसके मुंह में थी वो भी मिठास में बदल गई है। ये इसका सपना नहीं था, बल्कि आज सचमुच क्या है, वीर जी की सगाई थी। सगाई का दिन था। कुछ ही देर में सारे संबंधी आने वाले थे, रिश्तेदार आने वाले थे, और बाजा बजने वाला था। बाबूजी आगे आगे, पीछे मंगलसेन और सारे संबंधी, सगे संबंधी क्या है, रास्ते पर चलते हुए समधियों के घर जाने वाले थे। तो ऐसा सपना क्या है, वो देखते हुए ये जो सच बात थी, ये सोचकर मंगलसेन बैठा हुआ है। तभी संतु यानी इनके घर का नौकर वहां पर आता है और क्या है, मंगलसेन के हाथों से चिल्लम को लेकर क्या है, बैठते हुए कहता है कि आपको सगाई में नहीं ले जा रहे हैं। सारे संबंधी और सब सड़क पार करके समधियों के घर जाने वाले थे। मंगलसेन को खाट पर बैठना असंभव हो रहा था। उसके बदन में झुरझुरी हो रही थी। मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो रहा था। जो उसके बदन में छटाक सा खून था वो भी उछलने लगा था। वो सगाई में जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गया था। तभी वहां पर संतु आता है, इनके घर का पुराना नौकर आकर क्या है, उनसे चिल्लम लेते हुए कहता है कि मंगलसेन को कि आपको सगाई में नहीं लेकर जा रहे हैं। इस बात से क्या है, मंगलसेन को यानी उसके दिल में एक लहर सी उठ जाती है। फिर वो बोलता है, वो सोचते हैं कि ये हमारे घर का पुराना नौकर है, शायद मजाक कर रहा है, इसीलिए वो बताते हैं कि ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। और ये भी सोचते हैं कि ये पुराना नौकर है, इसे सच में सब कुछ पता होगा, शायद ये सच्ची बात हो। फिर संतु तंबाकू के 2 कश लगाकर उठकर खड़ा होता है और कहता है कि जितने भी लोग हैं ऊपर खाने के लिए आपको क्या है, भौजाई बुला रही है। यहाँ पर संतु क्या है, तंबाकू के 2 कश लगाता है, फिर उठ खड़ा होता है और जाते हुए कहता है कि भौजाई आपको खाने के लिए बुला रही है, ऊपर सभी खाने पर बैठे हुए हैं। हाँ, लगा लो 2-2 रुपए की शर्त, तुम्हें सगाई में नहीं ले जा रहे हैं, इसको कहता है संतु और हंसकर वहां से जाने लगता है। अब ऊपर रसोई में बाबूजी दीवार से लगे हुए बैठे हुए हैं। मनोरमा और बाबूजी दीवार से लगे हुए बैठे हुए हैं। मनोरमा और वीर जी खाने पर बैठे हुए हैं, एक ही थाल में खा रहे हैं। तभी क्या है, वीर जी और माँ जी में बातें होती। माँ जी क्या है, रोटियां बना रही थी और बेटे को समझा रही थी। तो वीर जी बता रहे थे कि मेरी सगाई में सिर्फ बाबूजी जाएंगे और 1.25 रुपए की सगाई ही डालकर आएंगे। माँ जी इस बात से कहती है कि हमारा परिवार तो बहुत छोटा है, पहले ही कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जो ये काम होने जा रहा है, तो इस काम को अच्छी तरह से होने दो। और वो क्रोधित होकर बेटे से कहती है कि सगे संबंधी सब लोगों को ले जाने दो। तो यहाँ पर वीर जी ठस से मस नहीं होते, वो कहते हैं कि सिर्फ बाबूजी ही मेरी सगाई में जाएंगे और 1.25 रुपया ही डालकर सगाई करेंगे। माँ जी कहती है कि तुम तो मानोगे नहीं। तब वहाँ पर जो बाबूजी बैठे हुए थे वो कहते हैं कि मानेगा क्यों नहीं,
अगर नहीं मानेगा तो कान पकड़कर मनवाऊंगा। इस तरह से बहुत लाड से अपने बेटे की ओर देखते हुए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वीर जी कहते हैं कि आप ही कह रहे थे कि शादी में ज्यादा पैसों का बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब कहाँ गए आपके सिद्धांत? आप ही तो बहुत बार कह रहे थे। आज अपने बेटे की बात आई तो आप इससे पीछे हट रहे हैं। अब वो सिद्धांत नहीं रहे। मैं तो सिर्फ ₹1.25 में ही अपनी सगाई डलवाऊंगा। इस तरह से बाबूजी से भी कह देते हैं। इस बात से क्या है, रसोई में सन्नाटा छाता है। तभी मंगल सेन जो 50 वर्ष के थे और उनके बदन में इतनी शक्ति नहीं थी, सारा बदन ढीला पड़ गया था और क्या है, छड़ी के सहारे अपने दोनों पैरों को खींचते हुए, जबकि वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनके पैरों को खींचते हुए ऊपर आने लगते हैं। मंगल सेन की एक आंख क्या है, बहुत बड़ी और एक आंख कुछ सिकुड़ी हुई थी। फिर 3 दांत सामने के उनके नहीं थे। इस तरह से मंगल सेन थे। वो ऊपर आते हैं और क्या है, वीर जी बैठे बैठे ही क्या है, चाचा जी के पैरों को छूते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि बड़ों से आशीर्वाद खड़े होकर आदर के साथ लिया जाता है। तो वीर जी खड़े होकर मंगल सेन के पैरों को छूता है। तो मंगल सेन कुछ शर्माए हुए उनके सर पर हाथ फेराते हैं। कुछ सर पर ऐसे हाथ फेराते हैं कि बाल सारे बिखर जाते हैं। इसको देखकर संतू जो बर्तन धो रहा था उसे हंसी आ जाती है। मनोरमा भी हंस पड़ती है। फिर मंगल सेन को वीर जी कहते हैं कि आप इस चटाई पर बैठ जाइए, मैं कोई और चटाई यानी दूसरी चटाई लेकर बैठ जाऊंगा। तो बाबूजी कहते हैं कि कुछ उसको चलकर काम करने दो और मंगल सेन से कहते हैं कि जाकर चटाई लेकर आओ और डालकर बैठ जाओ। मंगल सेन जैसे ही चटाई लेने के लिए जाता है तो यहाँ पर मनोरमा मंगल सेन को देखते हुए कहती है कि आज मैंने क्या है, एक दुकान गई थी। जब तक वो बैठा हुआ था तो ठीक ही था, जब खड़ा हो गया तो क्या है, उसका कद बहुत छोटा था। ऐसे बोलकर क्या है, चिढ़ाने लगती है। यानी मंगल सेन क्या है, चटाई काटने में असमर्थ हो रहे थे इसको देखकर। फिर माँ जी संतू से कहती है कि चटाई उठाकर दो। तो यहाँ पर संतू क्या है, बर्तन जो धो रहा था, धोने के बाद उसे चटाई लाकर देता है और मंगल सेन चटाई डालकर बैठ जाते हैं। और माँ जी बाबूजी से कहती है कि कम से कम नौकरों के सामने तो अपने रिश्ते यानी खून का रिश्ते का भाई है उसका अपमान ना करो। इस तरह से वो कहती है। अब जैसे ही मंगल सेन चटाई पर बैठते हैं, यहाँ पर जो माजी थी एक थाली देती है जिसमें 3 भाजियां और गरम गरम चपातियां थी। मंगल सेन इसे देखकर खुश होते हैं और खाने जैसे ही उठाते हैं तो बाबूजी उनसे पूछते हैं कि रामदास से किराया लेकर आए हो या नहीं। तो मंगल सेन कहते हैं कि वो कब घर पर मिलता है, मैं आज भी गया था लेकिन वो घर पर नहीं था। इस बात से बाबूजी को क्रोध आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि एक तमाचा तेरे मुंह पर मारूंगा, क्या तूने मुझे बच्चा समझकर रखा है? इस बात को जब बाबूजी करते हैं तो रसोई घर में सन्नाटा सा छा जाता है और मनोरमा मन ही मन चाचा की इस दशा को देखकर कुछ बड़बड़ाती है और वीर जी सोचने लगते हैं चाचा जी गरीब हैं इसीलिए इस तरह से अपमान सहना पड़ता है। इसको वो सोचकर रह जाते हैं। फिर बाबूजी कहते हैं कि जब मैं ना रहूंगा तो सारा काम तुम्हें करना है। तुम यहाँ पर आकर 6 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई काम नहीं सीखा। किराया वसूल करने का और लेन देन का जो भी काम है वो तुम सीख जाओ, यही मैं चाहता हूं। तो मंगल सेन ये सुनकर हर्षित हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें जायदाद का जो भी काम है ये सारा अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। नौकरों पर हम निर्भर नहीं हो सकते, भला कोई नौकर हमें कमा कर देता है। इस तरह से वो कहते हैं। उस वक्त मंगल सेन फिर से हर्षित हो जाते हैं। उनका जी चाहता है कि वो क्या है, बाबूजी के पैर छुए
यानी पैरों पर अपनी पगड़ी निकाल कर रख दे। इस तरह से मंगलसेन सोचने लगते हैं और ये मंगलसेन जो हैं पहले फौज में थे, हमेशा खाकी रंग की पगड़ी पहनते थे। तो अभी मंगलसेन जब वो सेना में थे उसको याद करते हुए कोई एक कहानी को सुनाते हैं और पुलकित हो जाते हैं। फिर मनोरमा कहती हैं कि चाचा जी फिर से क्या है हर्षित हो गए हैं। मन ही मन वो सोचने लगती है और मंगलसेन जब खड़े होते हैं, नहीं चपातियाँ खाने के बाद वो उठ खड़े होते हैं, जाते हुए कहते हैं कि 4 बजे हम क्या सगाई में जाएंगे। बाबूजी कहते हैं कि तू जा अपना काम देख, अपना तू काम कर, तेरी आवश्यकता पड़ने पर हम तुम्हें बुला लेंगे। मंगलसेन को इस बात से बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। वो अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए छड़ी को लेकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं और धीरे से सीढ़ियां उतरकर क्या है नीचे जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर माँ जी कहती है कम से कम नौकरों के सामने तो अपने खून के रिश्तेदारों को यानी अपनी भाई को इस तरह से लज्जित ना करो, इतना ऐसे अपमानित ना करो। फिर जैसे ही मंगलसेन अपनी रुलाई को रोकते हुए यानी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही अपने दुख को सहन करते हुए जैसे ही नीचे उतरते हैं, तभी यहाँ क्या है वीर जी के चेहरे पर क्रोध क्या है, क्रोध से उनका चेहरा तमतमाने लगता है। तो इसको देखकर मनोरमा सोचती है कि अब तो कुछ वो बाबूजी से उलझना पड़े। फिर उसे डर लगने लगता है। माँ जी कहती है कि कम से कम नौकरों के सामने तो क्या है अपने रिश्तेदारों को अपमान ना करो, यानी खून का रिश्ता है मंगलसेन से, उनके सामने इस तरह से अपमानित ना करो। वीर जी भी क्या है क्रोध से अपने पिताजी की ओर देख रहे थे। अब यहाँ पर बाबूजी हैरान थे। उन्होंने कहा मैंने ऐसे क्या कह दिया जो तुम इतना सुना रही हो। तो यहाँ पर वीर जी की ओर इतना कहकर वीर जी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अब तू बता भाई अब क्या करें। तो वीर जी कहते हैं कि मैं जो कह चुका कि सगाई में आप अकेले जाएंगे और 1.25 रुपए की सगाई डालकर आएंगे। तो यहाँ पर बाबूजी अपनी पगड़ी को उतारकर कहते हैं कि इस सफेद बालों का तो लिहाज करो कि सगे संबंधी और सारे लोग क्या सोचेंगे जबकि मैं अकेला जाकर सगाई डलवा कर आऊं। लेकिन यहाँ पर वीर जी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि बाबूजी सिर्फ आप जाएंगे और 1.25 रुपए की सगाई डालकर ही आएंगे। फिर वो अब क्या है वीर जी अपने पिता के जो सफ़ेद बालों की उन्होंने दुहाई दी तो वो कुछ कहे बिना रुकते हैं और कहते हैं कि अगर सगे संबंधी को ले जाना चाहते हो चाचा जी को ले जाओ। माँ जी कहती है कि कौन से चाचा जी को। तो वीर जी कहते हैं कि मंगलसेन को। यानी यहाँ पर मंगलसेन का जो बाबूजी अपमान कर चुके थे, इससे क्या है वीर जी के मन में ये था, तो उन्होंने इस तरह से प्रकट किया। तो माँ जी कहती है कि हाय हाय कैसी बातें कर रहे हो बेटा, शुभ शुभ बोलो। मंगलसेन को ले जाए और भी आपके रईस भाई हैं उनको ले जाने के लिए कहते, मंगलसेन को ले जाने के लिए कह रहे हो। तो वीर जी कहते हैं कि अभी आप कह रही थी कि कुछ लिहाजा करो अपने रिश्ते यानी खून के रिश्ते का, और अभी आप इस तरह से बातें कर रही हो, अभी मंगलसेन को ना ले जाने की बातें कर रहे हो। अब क्यों, वो कहाँ गई बातें आपकी माँ जी, इस तरह से माँ से कहता है। फिर यहाँ पर बाबूजी को इस तरह से कहते हुए वीर जी क्या है वहां से जाने लगते हैं। बाबूजी को क्रोध आ जाता है। वो भी कहते हैं कि अब मैं भी नहीं जाऊंगा सगाई डलवाने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो अपनी बात पर अड़ा है तो मैं अपनी बात पर अड़ा हूं। तो माँ जी क्या है अब यहाँ हार मान लेती है और माँ कहती है कि ठीक है, आजकल के बच्चे कितना पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन हमारा बेटा तो पैसों की बचत के बारे में सोच रहा है। कितने अच्छे उसके विचार हैं। अगर वो चाहता है कि मंगलसेन को ले जाया जाए तो क्यों आप मंगलसेन को ले जाइए। इस तरह से कहते हैं तो पिता को भी हार माननी पड़ती है और पिताजी यानी बाबूजी कहते हैं संतू से कि जाओ
मंगलसेन से कहो कि वो तैयार हो जाए सगाई डलवाने के लिए। इसको सुनकर मनोरमा भी बहुत खुशी हो जाती है, खुशी से उछलने लगती है। मंगलसेन को बताने के लिए संतु नीचे जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने यहाँ तक आपका पाठ किया। अगला पाठ अगले सेशन में आपको मैं बताऊंगी आगे क्या होगा। आज मैंने भीष्म साहनी जी की बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी और बाबूजी और कहानी के जितने भी सदस्य थे, जितने भी पात्र थे, उनके बारे में जानकारी दी और किस तरह से बाबूजी द्वारा मंगलसेन का अपमान होता था इसके बारे में भी जानकारी दी। वीर जी 1.25 रुपए में ही अपनी सगाई करवाना चाहते थे, इसके बारे में भी मैंने बताया है। अगली कक्षा में आगे के पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।